हेलो एवरीवन। आज जो मेरी वीडियो है पार्ट 2 रिवाइज टॉपिक्स एंड चैप्टर्स, वो चैप्टर नंबर 6 to 15 है। पार्ट 1 में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 to 5 बताया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले वो उस वीडियो को जरूर देख लें। अब बात करती हूँ आज की वीडियो की। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि इसमें आज मैं जो बचे हुए चैप्टर है चैप्टर 6 to 15 वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि उन चैप्टरों में आपको कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो प्रिपेयर करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसको कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 आपका ट्रायंगल्स है। इसमें आपको 3 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम। ये सारे टॉपिक आपके थ्योरम बेस हैं, इनसे रिलेटेड थ्योरम है और एंड एक्सरसाइजेज हैं। तो पहले आप थ्योरम करेंगे फिर एक्सरसाइजेस को कर लेना, तो आपका ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक की वजह से आप थ्योरम्स और एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ट है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी में से सारे क्वेश्चन कर लेना। इन 3 टॉपिक से रिलेटेड आपको 3 ही एक्सरसाइज आपको प्रिपेयर करनी है। आपकी चैप्टर नंबर 6 प्रिपेयर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो 2 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, पहला टॉपिक है आपका डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड है आपका सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मींस आपको फार्मूला लर्न करना है, सेक्शन फार्मूला करना है। यानी कि इस चैप्टर सिर्फ 2 ही फार्मूले हैं, वही 2 फार्मूले आपको याद करने हैं। उसी 2 फार्मूले से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम पे। यानी कि यहाँ पर ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाता है। आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। पी एंड क्यू आपको गिवन होगा, उनके बीच के डिस्टेंस पी क्यू फाइंड आउट करने को कहा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सेक्शन फार्मूला आपको पता है, 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे और उनके हो सकता है आपको उनके बीच का रेशियो भी गिवन हो, 2:3 सपोज। तो 2:3 आपको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है। तो वो उसका यूज सेक्शन फार्मूले से ही हो पाएगा। तो 2 फार्मूले हैं और दोनों फार्मूले पे बेस 2 एक्सरसाइजेज हैं, वो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें जो आपको 3 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, वो पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, थर्ड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता है, इसमें साइन थीटा इक्वल्स टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा क्या होता है, इसी तरह टेन थीटा क्या हो सकता है। क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है कि आपको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी होगी, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने को आ सकता है कि कॉस थीटा की भी वैल्यू पता करो, टेन थीटा भी करो, सेक भी आ जाएगा, उसमें कॉसेक भी आ जाएगा और कॉट भी आ जाएगा। तो एक वैल्यू गिवन होगी, कोई सी भी हो सकती है, वो कॉस की भी हो सकती है, टेन की भी हो सकती है, और रेस्ट ऑफ द जो बचे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसमें से जरूर क्वेश्चन बनता है, तो ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये पहले तो ये याद कर लेना कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ये सारे। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जो 0 to 90 आपका टेबल बना हुआ है, आपकी एनसीईआरटी बुक में टेबल बनी हुई है 0 to 90। वो सारे आपको वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। साइन 0 की क्या वैल्यू होती है, साइन 90 की क्या वैल्यू होती है, साइन 45 की क्या वैल्यू होती है। ये आपको हेल्प करेगी हाइट एंड डिस्टेंस में, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो भी अच्छे से कर लीजिएगा, वो भी आ सकती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता है, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 है, ये आपकी बुक में दी हुई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। राइट, ये 3 आइडेंटिटीज आ सकती हैं। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं उन पे इनका यूज आएगा आपको। तो ये थर्ड टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये प्रूविंग में आ जाता है। तो आप इससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। चैप्टर नंबर 9 है, इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक प्रिपेयर करना है, एक ही एक्सरसाइज है, हाइट एंड डिस्टेंस, एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज। और जो अगर आपकी मिसलिनियस आपकी एक्सरसाइज है तो वो भी आप अच्छे से कर लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस आपकी कवर हो जाएगी। चैप्टर नंबर 10 सर्कल। इसमें जो 2 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं वो है, एक फर्स्ट टॉपिक है टेंजेंट
टू अ सर्कल। सेकंड टॉपिक है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। इनसे रिलेटेड थ्योरम्स है और थ्योरम से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइजेज है। तो जो भी थ्योरम है पहले आप उसे प्रिपेयर कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है। तो वो आ सकते हैं चैप्टर नंबर 10 से। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, इस पे भी आपकी एक थ्योरम है, वो थ्योरम अच्छे से प्रिपेयर करना है। थ्योरम अगर आप अच्छे से समझ में आ गई तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी है, आपकी बुक में गिवन है, वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आपका चैप्टर नंबर 10 भी यहाँ प्रिपेयर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन है। इसमें जो 2 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। यानी कि इसके 2 मेथड आपको गिवन है एनसीईआरटी बुक में। तो वो दोनों मेथड आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी वे में आपको लाइन सेगमेंट डिवाइड करने को बोल सकता है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल के टेंजेंट कैसे ड्रॉ करने हैं वो भी बुक में बताया गया है एनसीईआरटी में से। तो ये आपके दो ही टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, इजिली आप कर लेना, इन दोनों में से ही क्वेश्चन आ सकता है। तो 11 चैप्टर बहुत इजी है, आप इसको छोड़ना मत कंस्ट्रक्शन का। और बोर्ड एग्जाम में सारे जो भी नीड है कंस्ट्रक्शन के लिए सब कुछ लेके जाइएगा। चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें जो आपको 3 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, मीन्स ये तीनों टॉपिक आपके फार्मूला बेस है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। यानी कि आपको पता है सर्कल एंड सेक्टर कुछ इस तरह से होते हैं, राइट। इसमें जो लेंथ ऑफ आर्क यानी कि ये वैल्यू फाइंड आउट करने को आ सकती है, वो फार्मूला बेस है। उसमें आपको आर की वैल्यू गिवन होगी और थीटा की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में। आर आपको पता है रेडियाई और थीटा यहाँ एंगल। तो यहाँ लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू निकालनी होगी, जो इसका फार्मूला आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा और उस पर बेस क्वेश्चन भी है। तो सिर्फ आपको ये फार्मूला याद करना है, कुछ इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करनी है, आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यानी कि सेक्टर आपका यही होता है जिसमें आर गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, राइट। और ये एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। इसका भी फार्मूला है, बस फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा और आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी। बट उसके लिए प्रैक्टिस की नीड होगी, वो एनसीईआरटी बुक से आप कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है आपका एरिया सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट आपको पता है किसी भी सर्कल का, सेक्टर और सर्कल के बीच का ये इसे सेगमेंट कहते हैं, इस एरिया को। इसकी वैल्यू निकालनी है, आ सकती है आपको, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी है, एक्सरसाइज भी है। तो एनसीईआरटी इनफ है, ये तीनों आपके टॉपिक फार्मूला बेस है। फार्मूला आप अच्छे से लर्न कर लेना और एक्सरसाइज कर लेना। चैप्टर नंबर 12 इजिली आपका प्रिपेयर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 13 की तरफ मूव ऑन होते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है, सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड्स। यानी कि क्लास 9 में आपने सबके अलग अलग वैल्यूज अप्लाई करी थी। सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, सिलेंडर, यहाँ कंबाइन होके आ सकती है। मींस इस तरह से आ सकती है, कंबाइंड सॉलिड, एक कोन हो सकता है, उस पर अटैच हुआ हेमिस्फीयर हो सकता है, एक सिलेंडर हो सकता है, सिलेंडर पर अटैच हुआ एक आपका हेमिस्फीयर हो सकता है, या दोनों तरफ हेमिस्फीयर हो सकता है, राइट। तो इसके लिए कोन की और हेमिस्फीयर की, या फिर सिलेंडर या हेमिस्फीयर, दोनों की सबकी फार्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। उनको कंबाइन का मतलब है उन दोनों की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। अगर सरफेस एरिया पूछ रहा है तो सरफेस एरिया का फार्मूला अप्लाई करना दोनों का, दोनों को प्लस कर देना, आपका कंबाइंड सॉलिड्स का सरफेस एरिया निकल आएगा। वॉल्यूम की बात करेंगे, थर्ड जो सेकंड टॉपिक है वो वॉल्यूम पर बेस है। तो एक्सरसाइज भी इन्हीं पे ही है। वॉल्यूम मतलब आपको पता है कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, आपको दोनों का निकालना पड़ेगा। इनमें आपको वैल्यूज गिवन होगी, कोन की जैसे हाइट और रेडियाई गिवन होगी, तो हेमिस्फीयर की भी रेडियाई और रेडियाई गिवन होगी, क्योंकि हेमिस्फीयर टोटली रेडियाई पे बेस है उसका फार्मूला। कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, इसका मीनिंग है कि आपका किसी भी सर्कल को कन्वर्ट कर रहा होगा किसी भी क्यूब में, राइट। उसके बाद उसकी वॉल्यूम या सरफेस एरिया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वॉल्यूम बेस भी हो सकता है, या फिर किसी पेपर को कट करके बना रहा है तो पेपर से आपका सरफेस एरिया बन जाएगा। यानी कि दोनों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कन्वर्ट सॉलिड टू फ्रॉम वन शेप टू अनदर, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या है। अगर पेपर को रिलेटेड करके पूछा गया है तो आपको पता है सरफेस एरिया का यूज होगा। अगर उस पूरे सॉलिड चीज को मेल्ट करके बनाया जा रहा है तो उसमें वॉल्यूम का यूज होगा, राइट। तो चैप्टर नंबर 13 में आपको 3 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। तीनों टॉपिक में जो आपकी एक्सरसाइज है वो उनके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पहले बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। एनसीईआरटी में हर बार बोलती हूँ, तो प्लीज पहले आप एनसीईआरटी अच्छे से करिए।
चैप्टर नंबर 14 में आपको क्या प्रिपेयर करना है, स्टेट है आपकी, इसमें आपकी 3 ही वैल्यू फाइंड आउट करने को आएगी, मीन, मोड, मीडियन। अब मीन आपके यहाँ पर सिर्फ 2 ही मेथड आपके आ रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड मेथड था वो स्किप हो चुका है। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, ये दोनों मेथड इजी हैं, एक एक बार इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एनसीईआरटी इनफ रहेगी। मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट, टेबल बनानी पड़ती है, वो सब आपको पता ही है, इसमें लॉन्ग में मैं जाऊंगी नहीं। बस दोनों मेथड में से कोई भी मेथड का यूज करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीन की वैल्यू फाइंड आउट करो बाय यूजिंग दिस मेथड। तो आप इनके दोनों मेथड बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मोड का फार्मूला होता है, मीडियन का भी फार्मूला होता है, यानी कि दोनों फार्मूला बेस्ड जब होते हैं तो फार्मूला प्लीज आप लिख कर लर्न कर लीजिए कहीं। ये चैप्टर नंबर 14 आपका मतलब आपका ज्यादा मार्क्स का आता है, तो यानी कि 4 मार्क्स का भी आता है, तो ये गलत ना हो, इससे छोटे मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या डायरेक्टली मोड पूछ लेता है या मीडियन पूछ लेता है। तो लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आता है, तो दोनों के लिए प्रिपेयर रहें। तो चैप्टर नंबर 14 आप अच्छे से करें, क्योंकि दो मोड एंड मीडियन दोनों फार्मूला बेस है, और दोनों और मीन जो है टेबल पे बेस है। टेबल एक बार अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आप गलती नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 15 जो प्रोबेबिलिटी है, उसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है आपको पता है, सिंपली एक ही टॉपिक पे बेस है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी किसी भी इवेंट की। उसमें कार्ड्स आपके आ सकते हैं, आपके डाइज आ सकती हैं, बहुत सारे इवेंट्स आ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी की आपकी एक ही एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी इनफ है, उसमें एग्जाम्पल और उसके एक्सरसाइज आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले। समरी मैंने हर चैप्टर के नीचे नहीं लिखी है, यहीं पे लास्ट में लिख दी है। समरी का मतलब है आप समरी से जरूर समरी हर चैप्टर की करें, उससे क्या होगा कि आपके यहाँ 1 वर्ड के क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे और वहां पर गलती नहीं होगी बोर्ड एग्जाम में। तो समरी जरूर करें हर चैप्टर की, ठीक है, वहां से फॉर्मूलाज भी आपको मिल जाएंगे, और आपके टॉप चैप्टर में क्या है, की पॉइंट्स क्या है, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर समरी हर चैप्टर की करनी है, मैंने लास्ट में इसलिए लिखा है।